हमारे हिंदू समाज का अपमान कर रहे हो। जो हमारे भाजपा के नेता है ना नितिन गडकरी, उन्होंने खुद ने कहा है कि घोड़ों को तो घास नहीं मिल रही और गधे च्यवनप्राश खा रहे हैं। अरे ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री है, सम्मान करते हैं, वो भगवान थोड़ी है, वो सिर्फ वो छापन है, चुनाव जीतने का हथकंडा है। ये लोग मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा कौन करता है? धर्मगुरु करता है। जो जगत गुरु शंकराचार्य को प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, मगर कौन कर रहा है? एक राजनेता कर रहे हैं। कौआ है ना, मोती खा रहा है ना कौआ, ये कौआ कह रहा है कि मैं प्राण प्रतिष्ठा करूंगा। अरे जगत गुरु शंकराचार्य बैठे हैं, उनसे नहीं करवाऊंगा, कर रहा हूँ तो और क्या है? अरे ये कानून बिल्कुल अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये कानून है। मैं कह रहा हूँ मतलब ये क्या सोच रहे हैं कि ये कानून लाने से दुर्घटनाएं कम हो जाएगी? दुर्घटनाएं ऐसे कम नहीं होती है, दुर्घटना कम होती है। आप सड़कों की स्थिति सुधारो, सड़कों में जो गड्ढे हैं वो मिटाओ, जो आवारा ये सांड वगैरह सड़कों में घूमते हैं ना, इनको हटाओ। और सबसे बड़ी बात तो है कि आप ड्राइवरों की ये जांच करो कि वो पिया हुआ तो नहीं है। सबसे पहले तो क्या लग रहा है? हिंदुओं का धर्मगुरु जो है ना शंकराचार्य, जो अभी मुक्तेश्वरानंद, वो सबसे प्रमुख है, उनको है ना राम मंदिर में ये निमंत्रण भी नहीं दे रहे। ये कैसा पाखंड है? जो हमारा सबसे बड़ा धर्मगुरु है उसको आप आमंत्रण नहीं दे रहे हो, आप राष्ट्रपति को आमंत्रण नहीं दे रहे हो। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। भगवान है, कलयुग के अवतार है, विष्णु के अवतार बनाया। हाँ, आप देखिए, आप अपने चैनल पे इनका फ्रंट पे रखना। ये देखिए, मेरे को आज लोगों का विवेक मारा गया है। मेरे को समझ में नहीं रहा हो क्या रहा है देश में। ये क्या किया गया है? ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, जिसके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आपको पता हो 2 महीने पहले वहाँ पर एक गैंगरेप हुआ था। उस गैंगरेप के अंदर बीजेपी के IT सेल के 3 अधिकारी, बड़े वर्ग के, जिन्होंने ये कलाकारी की, आज वो गैंगरेप में पकड़े गए हैं। ये है बीजेपी का चरित्र। आप समझिए, जो व्यक्ति ऐसे मतलब आज हमारे हिंदू समाज का अपमान कर रहे हो आप। एक इंसान को भगवान के रूप में दिखा रहे हो आप। भगवान है क्या वो? अरे ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री है, सम्मान करते हैं, वो भगवान थोड़ी है। वो कहने का मतलब है, आज एक राम मंदिर बन रहा है, हमारे लिए भी एक खुशी की बात है, मगर ये धार्मिक अनुष्ठान है, इसका आप राजनीतिकरण मत करिए। ये एक पोस्टर में मोदी जी को बड़ा और राम जी को छोटा दिखाया, तो उस पर आप क्या समझते हैं? तो यही तो बात है, ये इनका दिमाग का दिवालियापन है। हिंदू समाज कहने का मतलब, आप भगवान से बड़ा कोई इंसान कैसे हो सकता है? मैं एक बात बताता हूँ आपको, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे का अर्थ क्या है? इस दोहे का अर्थ यह है कि गुरु का पद भगवान से भी ऊपर बताया गया है, मगर आज का भारत बदल चुका है। अब इनकी सोच बदल चुकी है। अब इन्होंने आज के तारीख में न तो गुरु और भगवान से भी बड़ा राजनेता हो गया है, गुरु और भगवान से बड़ा राजनेता हो गया है। मोदी जी तो युग पुरुष है ना। अरे युग पुरुष नहीं, इसलिए इनका दिमाग का दिवालियापन है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ ओछापन है, चुनाव जीतने का हथकंडा है। ये लोग मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा कौन करता है? धर्मगुरु करता है। जो जगत गुरु शंकराचार्य को प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, मगर कौन कर रहा है? एक राजनेता कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा के दिन मंदिर के राम को लाए हैं, वो हम उनको लाएंगे। राम को तो सारी सृष्टि की उत्पत्ति राम ने की है। राम हम सबको लेके आए हैं। राम को भला कौन ला सकता? कह रही है ना कि जो राम को लाए हम उनको। अरे वो लोग मूर्ख लोग हैं, वो उनका दिमाग है ना सत्यानाश हो गया है। अच्छा। बिल्कुल, ऐसे मूर्ख लोगों से बहस करना बेकार है जो ये कहते हैं कि हम राम को लाए। अरे मूर्ख हो, राम ने तो सारी सृष्टि की रचना की है। राम तो हम सबको लेके आए हैं, भला राम को कौन ला सकता है? अब मैं एक बात आपको थोड़ी धार्मिक शास्त्रों की बात करता हूँ। ये मजबूत कर दिया है। अब यही तो मजबूती कि मैं इनका दिवालिया कैसा है कि हिंदुओं का धर्मगुरु जो है ना शंकराचार्य, जो अभी मुक्तेश्वरानंद, वो सबसे प्रमुख है, उनको है ना राम मंदिर में ये निमंत्रण भी नहीं दे रहे। ये कैसा पाखंड है? जो हमारा सबसे बड़ा धर्मगुरु है उसको आप आमंत्रण नहीं दे रहे हो, आप राष्ट्रपति को आमंत्रण नहीं दे रहे हो। आपके अंदर राम की मर्यादा
और जो राम का जो आचरण जो आदर्श है वो आचरण आप में आपके अंदर नहीं है, आपके व्यवहार में धर्म नहीं है। आप ये धर्म के नाम पे पाखंड कर रहे हो। हिंदुस्तान के अंदर राम ने क्या किया था? आपको राम का इतिहास मालूम है क्या? राम ने सबरी के झूठे बैर खाए थे। सबरी कौन थी? एक आदिवासी महिला थी, उसको स्नेह और सम्मान दिया था राम ने। लेकिन ये क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? तो जो है दलितों का, मुसलमानों का, सबका साथ, सबका। अरे नहीं, विकास नहीं कर रहे हैं। ये दलित को राष्ट्रपति तो बना दिया, उस महिला को, द्रौपदी मुर्मू को, मगर उसका अपमान कर रहे हैं। संसद के लोकतंत्र का सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का। आपने नई संसद का उद्घाटन किया और आप राष्ट्रपति को आमंत्रित भी नहीं कर रहे हो। ये सबसे बड़ा अपमान किया। सभी जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी एक समान है और सबके। अटल जी कहते थे कि ये राजधर्म है। राजधर्म क्या होता है? राजा का एक धर्म होता है कि वह सभी जातियों को समान दृष्टिकोण से देखे। किसी जाति के प्रति अटल जी की बात नहीं सुन रही है क्या? अटल जी की बात नहीं सुन रही, लाल कृष्ण आडवाणी की बात नहीं सुन रही। ये लोग अपने बड़े बुजुर्गों का भी अपमान कर रहे हैं। आडवाणी जी को भी न्योता नहीं दिया है। आडवाणी जी को तो कह रहे हैं ना कि आडवाणी बुढ़े हो गए। कहने का मतलब जब आदमी बुढ़ा हो जाए तो उसको घर से निकाल देना चाहिए। कहने का मतलब ये नया भारत है, इसमें बुढ़ों को तीर्थ यात्रा नहीं करवाई जाएगी, जवानों को तीर्थ यात्रा करवाएंगे। ये वो है, ये इनका कहने का मतलब जो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये चीज वो हो रही है। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना गुन का, कौआ मोती कौआ कौन है? खाएगा। कौआ है ना, मोती खा रहा है ना कौआ। ये कौआ कह रहा है कि मैं प्राण प्रतिष्ठा करूंगा। अरे जगत गुरु शंकराचार्य बैठे हैं, उनसे नहीं करवाऊंगा। मान कर रहे हैं, कर रहा हूँ तो और क्या है? यही हो रहा है। मैं मान नहीं कर रहा हूँ। ये जो हमारे भाजपा के नेता है ना, नितिन गडकरी, उन्होंने खुद ने कहा है कि घोड़ों को तो घास नहीं मिल रही और गधे च्यवनप्राश खा रहे हैं। ये कौन? क्या ये बीजेपी नेता ने कहा है। कहने का मतलब ये सारा अन्याय हो रहा है, घोर कलयुग है। यहाँ पर साधु संतों का अपमान नहीं हो रहा, साधु संतों का सम्मान नहीं हो रहा। धीरेन्द्र शास्त्री का सम्मान हो नहीं रहा, आपने देखा नहीं? कौन? धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री, मुझे उसका कोई, मैं तो ये कह रहा हूँ शंकराचार्य, जो हमारे जो जगत गुरु शंकराचार्य है, वो सबसे बड़ी पदवी है धर्मगुरु की। और आप मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हो और वो कह रहे हैं कि वो ट्रक वाले भी जो है बदनाम कर रहे हैं मोदी जी को। क्या करने वाली बात ही है, क्यों नहीं करेगा बदनाम? एक बात, अब 10,000 15,000 का नौकरी करने वाला, उसको क्या करा? 10 साल की साल और 10 लाख रुपए जुर्माना, 7 लाख रुपए जुर्माना, वो कहाँ से देगा भाई? एक बात बता, आज आप बताऊं इन्होंने क्या किया? इन्होंने देखिए, एक मिनट, इन्होंने क्या साजिश रची पता है आपको? पहले तो 150 विपक्षी सांसदों का निलंबन कर दिया, उनको बाहर निकाल दिया। अब इन्होंने देखा मौका अच्छा है, अब उसके बाद में संसद में काले कानून पास किए, हिट एंड रन कानून। हिट एंड रन कानून क्या है पता है आपको? कि अगर आपके एक्सीडेंट में किसी आदमी की मृत्यु हो गई तो आपको 7 लाख का तो जुर्माना और 10 साल की कैद होगी। अब मैं कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति क्या जानबूझ के एक्सीडेंट करता है क्या? कोई किसी को जानबूझ के कोई नहीं मारना चाहता। अब अनजाने में अगर हो जाता है तो अब पहले तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि गलती किसकी है, गलती ड्राइवर की है या सामने वाले की है। कई बार वो सामने वाला रॉन्ग साइड से आता है तो मर जाता है, तो फिर उसमें ड्राइवर को क्यों दोष दिया जा रहा है? कई बार ड्राइवर खुद पिया हुआ होता है। अरे भाई, कई तरह के कारण हो सकते हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आप आंख मीच में मतलब आंख मीच में कैसे सजा दे सकते हो? मैं मेरी बात करता हूँ, मैं कार लेके अभी कहीं जा रहा हूँ अंधेरे में, और रात में मेरे सामने आगे कोई सड़क पे खड्डा हो जाता है और खड्डे की वजह से मैं कार को कानून लेके आए, को सोच समझ के। अरे ये कानून बिल्कुल अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये कानून है। मैं कह रहा हूँ मतलब ये क्या सोच रहे हैं कि ये कानून लाने से दुर्घटनाएं कम हो जाएगी? दुर्घटनाएं ऐसे कम नहीं होती है। दुर्घटना कम होती है, आप सड़कों की स्थिति सुधारो, सड़कों में जो गड्ढे हैं वो मिटाओ, जो आवारा ये सांड वगैरह सड़कों में घूमते हैं ना, इनको हटाओ। और सबसे बड़ी बात तो है कि आप ड्राइवरों की ये जांच करो कि वो पिया हुआ तो नहीं है। सबसे पहले तो क्या लग रहा है? 24 में ऐसा लग रहा है कि ये तानाशाह है
कहने का मतलब है कि जब 2019 का चुनाव हुआ था उस समय हमने देखा कि इनको बीजेपी को 38% वोट मिले थे, 62% वोट विपक्ष को मिले थे। और इस बार पूरी तरह से माहौल इनके विपरीत है, 70% पब्लिक इनको वोट नहीं देने वाली है मोदी जी के। मैं आप कह रहा हूँ ना, 70% लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे, मगर फिर भी आएगा तो मोदी, और वो भी 400 प्लस आएगा, क्योंकि ईवीएम इनके कब्जे में है।